सो हाय फ्रेंड्स, आई एम ईशान ढिल्लन। कैसे आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे ढिल्लन डायरीज। सो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत डिमांड की कि बीसीए पे वीडियो बनाओ। तो मैं इसी वीडियो में बताना चाहूँगा। कल ही आप सबको पता है कि सेकंड सेमेस्टर का बीसीए का रिज़ल्ट आया है आईपी यूनिवर्सिटी का। एंड मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा, अपना रिजल्ट भी बताऊंगा कैसा रहा है सब कुछ। एंड ये भी बताऊंगा कि मैं पेपर कैसे लिखता है, जिससे मार्क्स आए, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो रिज़ल्ट आया हम सबका, तो सबसे पहले आप लोग भी देखो, क्योंकि इस बार काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा है फर्स्ट सेमेस्टर के मुकाबले। फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी बच्चों के मार्क्स कम थे, लेकिन इस बार बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। देखा जाए थोड़ा पिछले सेमेस्टर से काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी है। देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो कम ही आया, ऑब्वियसली जिन्होंने मेहनत की, एफर्ट्स किए, उनके मार्क्स भी अच्छा आया है। थोड़ी अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा मार्किंग थोड़ी लीनियंट हुई है आईपी यूनिवर्सिटी में पिछले के मुकाबले। समझा टीचर ने बच्चों की मेहनत को, एफर्ट्स को अच्छे से, मुझे ज़्यादा काफ़ी लगता है। चलो अब मैं अपने भी रिज़ल्ट बताता हूँ। देखो, मेरे पास था सेकंड सेमेस्टर और सब्जेक्ट्स थे मेरे पास डीबीएमएस, जावा, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। देन फोर्थ सब्जेक्ट था मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्ट स्किल्स, उसका एक्सटर्नल नहीं हुआ था। एंड ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसका भी एग्ज़ाम हुआ था। तो ईवीएस और सॉफ्ट स्किल का जो प्रैक्टिकल, तो इनका था ही नहीं, थ्योरी थी ये बस। तो इन सभी के मार्क्स थ्योरी प्रैक्टिकल के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को सब कुछ, क्या क्या रिज़ल्ट है मेरा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे मेरे मार्क्स देख सकते हो, डीबीएमएस में 76 है, प्रैक्टिकल में 92 है, एंड जावा में भी 77 है, प्रैक्टिकल में 81। डीएसए में थोड़े कम है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसमें प्रोग्राम काफ़ी टफ थे, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई है मेरे को। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी थोड़े ओके है, बट ये आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में और डीएसए के प्रैक्टिकल में दोनों में बैलेंस हो चुके हैं अच्छे से। एंड सॉफ्ट स्किल में 94 है, ईवीएस में 70 है, एंड आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे परसेंटेज ओवरऑल है 85%, एंड रैंक आई है 70, 84.6 है। इक्विवेलेंट क्रेडिट परसेंटेज में 74.8 है, ये ऊपर 78.4, बट मेन देखा जाएगा तो आपकी ये इक्विवेलेंट परसेंटेज काउंट होती है। और यहाँ पे एसजीपी है देखो 8.4 है। तो ये चीज़ है, क्रेडिट्स ऑब्टेन्ड 26/26, ये चीज़। एंड रैंक 17th पे आई है मेरी टोटल 118 स्टूडेंट्स में से। तो ये रहा रिजल्ट मेरा। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी इस बार कि रिजल्ट जो है थोड़ा अच्छा आएगा, वेरी ऑनेस्ट। बट ऐसे नहीं कि 90 आ जाएंगे, 95 80 के, मैं ऐसे लगा के नहीं बैठा था। क्योंकि देखो, जो पेपर चेक होता है ना, सारा का सारा कई बार आंसर्स पे तो होता है, टीचर के आंसर की पे कितना डिपेंड करता है कि भाई टीचर के मूड पे भी रहता है कि वो किस मूड में आया है। अगर लाइक कितने इससे पहले उसने कितने बच्चों का पेपर चेक किया है, उसमें गड़बड़ निकली, तो कई बार मान लो हमने अच्छा पेपर करा है लेकिन कुछ गलतियाँ निकलती है तो वो ज़्यादा मार्क्स काट देता है। ऐसा बहुत बार हो रहा है दोस्तों, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कम कर दी थी। तो रिज़ल्ट जिस हिसाब से आया, देखो काफ़ी ज़्यादा आ गया है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। जो सोचा था उससे ज़्यादा ही आया है, 85%। तो देखो, मैं तो काफ़ी खुश हूँ अपने रिज़ल्ट से। अब होप अगले सेमेस्टर में 90+ आए। थोड़ा डिस्क्रीट मैथ्स है, देखो टफ भी है थोड़ा 90+, क्योंकि जैसे क्या रहता है, इन्होंने इंटरनल में इस बार थोड़े कम मार्क्स दिए। लास्ट सेमेस्टर में 35 30+ आराम से सब में दिए थे ऐसे। तो अगर वो इस सेमेस्टर में भी सबको ऐसे मार्क्स देते तो शायद और ज़्यादा बेनिफिट होता। 85 88 89 के अराउंड बन जाती परसेंटेज। तो कोई बात नहीं, स्टिल अब हमें समझ आया कि अब क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्या क्या नहीं करना। हम भी उससे सीख रहे हैं, गलतियों से क्या क्या चीज़ें हैं। एंड लाइक क्या रहता है दोस्तों कि इसे आईपी यूनिवर्सिटी में आपको क्या लग रहा है, स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, लीनियंट? देखो, अगर मैं अपना बताऊँ, सब अपना अपना बताएंगे। कोई कहता है कि आईपी यूनिवर्सिटी में मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है, कोई कहते हैं बहुत लीनियंट होती है। सब ने अपना अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताया। देखो, मैं बताऊँ तो देखो, मैं तो ये बोलूँगा मॉडरेट टाइप ही होती है। देखो, सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है आप कैसे करके आते हो पेपर, कितना आप टीचर के मूड पे भी होता है दोस्तों, ये चीज़ भी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी रहता है। लेकिन अगर आप पेपर अच्छे से लिख के आए हो, जैसा टीचर पेपर चाहता है, मैं आपको सब आप बताऊँगा वीडियो में आगे कि कैसे करना है। तो अगर देखो टीचर के अकॉर्डिंग पेपर लिख के आए हो, मोस्टली चांसेस आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। ये रहता है, मैं बहुत टाइम से चीज़ें एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ, तो ये चीज़ है। सो चलो, ये था मेरा रिज़ल्ट। एंड आप लोग ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा आया। होप सबका बहुत अच्छा आया होगा, क्योंकि इस बार मोस्टली स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया है। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके 60 आए थे वो 70 से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। होप आगे भी थर्ड सेमेस्टर में ये चीज़ बनी रहे। अगर कॉलेज वाले थोड़े इंटरनल में थोड़े अपनी तरफ से और ज़्यादा मार्क्स देते हैं, अगर लाइक उन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया है, ये चीज़ हुई है, जो बच्चे डिपार्ट थे, जो कमाते थे, उनको ज़्यादा मिल गए मार्क्स। कईयों के साथ हुआ है ऐसा, जो इतनी मेहनत की है, जिन्होंने अच्छे से काम दिए अपने सारे टाइम पे, असाइनमेंट्स, पीपीटीज़ वगैरह सब, उनको कंपैरेटिवली थोड़े कम मिले हैं। सबके साथ नहीं हुआ ऐसा, कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है रेयर केसेस में। अगर कॉलेज वाले थोड़े ये सोचते, कॉलेज वाले सारे टीचर्स ध्यान से देखे,
तो अगर थोड़े और मार्क्स देते बच्चों को, सबके डिज़र्विंग मार्क्स, तो शायद थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता। स्टिल कोई नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया सबका। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम आईपी यूनिवर्सिटी में आंसर्स एग्ज़ाम में कैसे लिखे जाते हैं। अब मैं ये सब बताता हूँ कि किस ढंग से होता है, पेपर प्रेजेंटेशन आता है, पेपर इजी आते हैं, टफ़ आते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर मैं बताऊँ कि आईपी यूनिवर्सिटी के पेपर इजी बनते हैं, टफ़ बनते हैं, मोस्टली मॉडरेट बनते हैं। ना मैं इजी बोलूँगा बहुत, ना टफ़ बोलूँगा। हाँ, लेकिन आपके मान लो 5 एग्ज़ाम है, टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट का पेपर डेफिनेटली टफ बनेगा ही बनेगा। आप लोगों को पता है, ये आप लोग बोर्ड के टाइम से भी एक्सपीरियंस ये चीज़ करी होगी आपने, सीधी सी बात है। तो एक पेपर तो देखो टफ बनता ही बनता है। वो थोड़ा बच्चे का भी देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कैसा कर रहा है बच्चे का, कितना आता है बच्चे को, वो सब चीज़ें हैं। एंड बाकी मॉडरेट बनते हैं, नॉर्मल है, कुछ कभी कभी ईजी बन जाते हैं, काफ़ी मॉडरेट है। मोस्टली आपको मॉडरेट बनेंगे, मिलेंगे पेपर्स। बाकी आपकी तैयारी भी है। देखो, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो पढ़ाई ईजी है, लास्ट में पढ़ोगे तो ईजी पेपर भी आपको टफ लगेगा, तो ये बात है। एंड अगर चेकिंग की बात करूँ तो मोस्टली चेकिंग भी मैं मॉडरेट ही बोलूँगा कि देखो, लीनियंट भी अगर होती तो मोस्टली 90 सब में बच्चों के 70, 80 प्लस, 90 प्लस ये भी रहता। कभी देखो स्ट्रिक्ट भी हो जाती है, तो कभी बहुत लीनियंट भी होती है, मॉडरेट होती है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप अगर चेकिंग का सोच के जा रहे हो, इतना ये मत सोचो कि चेकिंग के हिसाब से होगा। कुछ नहीं कह सकते भाई, एग्जामिनर के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, उसके मूड पे भी डिपेंड करता है कितना कुछ। कई बार मान लो आपने स्टार्टिंग, मान लो पेपर की स्टार्टिंग करी है और स्टार्टिंग मान लो इतनी अच्छी नहीं है, गड़बड़ है, काटा पीटी है, आंसर में थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन आगे एकदम पेपर अच्छा किया। अगर क्या पता फिर एग्जामिनर में तुम्हारा शुरू के 2-3 आंसर देखा, वो इरिटेट हो गया, वो पूरा काट देगा तुम्हारे नंबर, राइटिंग भी अच्छी ना हो अगर, तो उसको लगेगा आगे भी अगर इसने बेकारी किया होगा, पेपर अच्छा क्या किया होगा, गड़बड़ होगी, आगे भी ये सोचेगा चाहे आपने पेपर कितना भी अच्छा किया है, तो उससे गड़बड़ होती है। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा वो चालाक भी रहते हैं कि वो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग बहुत अच्छी करती है, 5, 7, 10 पेज बहुत अच्छे लिखते हैं, आगे जाके थोड़ी गड़बड़ होती है, बट एग्जामिनर सोचते हैं हाँ इतने सारे सही किया अभी तक बच्चा, तो आगे भी मोस्टली सही होगा जो लिखा होगा, तो बच्चों के बहुत नंबर आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो मोस्टली देखो, मैं अगर पेपर अपना स्टार्ट करता हूँ तो मैं लॉन्ग आंसर सबसे पहले करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ऐसे आप पेपर कर रहे हो अपना आईपी यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले 10 मार्क्स का आंसर करो, 5 मार्क्स के आंसर करो, क्योंकि देखो 10 मार्क्स के ऑलमोस्ट 4 आंसर होंगे 10 मार्क्स के, तो टोटल 40 मार्क्स हो जाएगा आपका कवर। तो 40 मार्क्स का पेपर पहले कवर हो जाएगा। फिर ऊपर जो सबसे ए सेक्शन होगा, सबसे पहले वाला, उसका हर एक आंसर होगा या 4 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और आपको चॉइस दिया जाएगी, कम से कम 4 क्वेश्चन करने होंगे, आपको 7 या 8 दिए जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो देखो, मैं तो अगर आपको एडवाइस दूँ तो मोस्टली लास्ट से स्टार्ट करो, बिल्कुल लास्ट से, तो आपका फ़ायदा है। अच्छे खासे जो आपको आती है चीज़ें वो भी कवर हो जाएगी पेपर में। पहले जो मेन आंसर है, पासिंग मार्क्स आराम से आपके वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, 35-40 मार्क्स वही हो जाएगा आपके पेपर। बाकी बचा 20 मार्क्स का लास्ट में करो, क्योंकि देखो अगर आप बिल्कुल 20 मार्क्स वाले से स्टार्ट करोगे, ठीक है आपको आता है, समझते हैं, बाई चांस ना आता हो, थोड़ी गड़बड़ उसमें होगी, आगे का आपको आता हो, आपको 20 मार्क्स में इतना सोचने में टाइम लग गया कि आपके मतलब आने वाले पेपर की 15, 20, 25 मार्क्स का पेपर छूट जाता है आपका, तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, वो फिर बच्चे का 50% भी नहीं आ पाते। तो ये सब चीज़ें हैं, पहला पॉइंट। एंड आप जो जैसे आंसर लिख रहे हो, जैसे टेक्निकल वर्ड्स आंसर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है बहुत, उनको ज़रूर ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर करो। क्योंकि क्या रहता है इसमें कि जैसे आपने अगर टेक्निकल वर्ड्स को अंडरलाइन किया तो समझो 100% आप कॉन्फिडेंट हो कि सही होगा ये, एंड टीचर की डायरेक्ट नज़र उस पर जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आंसर में जो मेन वर्ड्स है, पूछा गया टीचर ने, वही चीज़ होनी चाहिए आंसर के अंदर, वो सही हुई तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ रहती है। और आप अच्छे से इसके लिए घर से पढ़ के भी जाना पड़ेगा, ये नहीं कुछ भी बना के लिख दे दिमाग में आया, फिर तो बहुत मार्क्स कट सकते हैं आपके अगर गलत लिख दोगे। आंसर से रिलेटेड हो तो आपको फिर बेशक मिल जाएंगे। मान लो उन्होंने पूछा कुछ और है, आपने कुछ और ही लिख दिया, फिर तो देखो गड़बड़ी हो जाएगी। ऑलमोस्ट बहुत ही कम चांसेस है, अगर चलो टीचर लीनियंट रहा, अगर वो समझे बच्चों की मेहनत तो शायद मार्क्स दे, अदरवाइज़ नहीं देगा टीचर, दोस्तों बहुत कम चांसेस है। तो ये चीज़ रहती है इसमें। एंड भाई जैसे बाकी मैंने बताया आपको पेपर स्टार्टिंग से कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं वो सब है। बाय चांस आपको कोई आंसर है उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आपको डायग्राम पता है, तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हो या फिर डायग्राम बना दो आंसर का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। तो देखो अगर आपने एक्सप्लेनेशन लिखी 4 to 5 पॉइंट्स के साथ में डायग्राम बनाया, लेबल भी किया अच्छे से, उसको किया, तो आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छे मिलेंगे, ये लगेगा हाँ बच्चों को आता है। और अगर हो सके आपको, अगर 100% आप कॉन्फिडेंट हो आंसर पे, हाँ ये मैं लिखूँगा
तो डेफिनेटली सही रहेगा। तो आप हेडलाइंस या फ्लो चार्ट्स बना के लिखो, क्योंकि अगर आप 100% कॉन्फिडेंस हो मुझे आता है मैं लिख सकता हूँ ये सही जाएगा, तो ज़रूर आप हेडलाइंस और फ्लो चार्ट में आंसर लिखो। टीचर के लिए और इजी हो जाता है पढ़ना समझना, तो आपको मार्क्स और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो टीचर को डेफिनेटली यही लगेगा कि बच्चे को सब कुछ अच्छे से आता है, अच्छे से पढ़ के आया है, इसको नॉलेज है पूरी, तो वो आपको ज़रूर मार्क्स देगा अच्छे से। तो ये चीज़ रहती है। तो टीचर के पास इतने हज़ारों कितने बच्चे को पेपर होते हैं 5000 6000, वो टाइम नहीं है उसके पास इतना आपके आंसर डीप में पढ़े, वो एक एक लाइन पढ़े, एक एक स्पेलिंग वर्ड पढ़े, नहीं। उसको स्मार्टली आंसर्स करने वाले बच्चे चाहिए, लाइक जो की पॉइंट्स को अंडरलाइन हुए हुए हैं आंसर पॉइंट्स में होने चाहिए, जो पूछा वही लिखा है। बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर, एक आंसर को 4 पेजेस में, उसके बजाय थोड़ा उसको शॉर्ट में आंसर करके अच्छे से एक्सप्लेन करना, दिखाना। आंसर नहीं आता डायग्राम बनाओ, थोड़ा ये स्मार्ट वेज होते हैं जिससे टीचर आपको मार्क्स दे ही देता है अच्छे से। लाइक जैसे मान लो आपने कोई आंसर लिखा है तभी आपको लगा गलत हो गया ये, तो आप उस पर सिंगल कट मारो, ये नहीं 2-3 कट्स और मार दिए उसके बाद फिर डिज़ाइन लग गई, ये मत करना। आपका पेपर अनटाइडी लगता है कि क्या कर रखा है। सिंगल कट करो और कोशिश यही करो कि ट्राई करो कटिंग्स जितनी कम हो सकती है होए, फिर आपकी जो मेहनत है ना वो फिर छुप जाती है उससे। तो ये चीज़ रहती है, थोड़ा सा ट्राई करना कि जो कट्स है कम रहे, कटिंग्स कम होए। एंड जो मेन चीज़ है ना, राइटिंग थोड़ी अच्छी रखना, जितना हो सकता है ना अपना बेस्ट ट्राई करना। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक राइटिंग देखो अच्छे से लिखना, सारी नीट एंड क्लीन लिखना। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, सबकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, थोड़ी इस ढंग से लिखो, नीट लिखो, समझ आए कि क्या लिखा है तो भी इनफ है। बट हाँ मैं मानता हूँ पेपर के लास्ट में राइटिंग बिगड़ जाती है, थोड़ी स्ट्रेस आता है, एकदम एंग्जाइटी होती है, प्रेशर रहता है, थोड़ा इस ढंग से लिखो कि समझ आए टीचर को, बस वो चीज़ें होनी चाहिए। और हर आंसर के बाद या हर सेक्शन ख़त्म होने का लाइन खींचो, लाइन खींचते जाओ, उससे पेपर और नीट लगता है। आप ही बताओ, अगर लाइक जैसे आपको पेपर नीट मिलेगा, अच्छे से सारे पॉइंट टू पॉइंट है, आंसर चाहे थोड़ी मिस्टेक भी हो ना तो भी मन करेगा कि भाई पूरे नंबर दो इसको। ये कोई बच्चा है इतना लाइक अनटाइडी पेपर है, अजीब सा लिखा हुआ है, इतनी ख़राब राइटिंग है, समझ नहीं आ रहा, काटे पीटे, चाहे उसने अच्छा भी किया तो भी मन करेगा काटो इसको, क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये चीज़ भी सेम एग्जामिनर है, उसके पास तो इतना प्रेशर रहता है, इतने बच्चों के पेपर चेक करने होते हैं, वो इतना नहीं देखता यार। तो आज के टाइम पे स्पेशली वो कोऑपरेट नहीं करता। पहले के टाइम में टीचर्स फिर समझते थे बच्चे की मेहनत, फिर वो थोड़ा मार्क्स देते थे, टाइम ज़्यादा लेते थे। अब नहीं करते भाई, अब उनको जो चाहिए स्मार्ट वे में पेपर लिखा हो तो ही नंबर देगा, अदरवाइज़ वो काट देगा भाई, आपने जितना भी अच्छा किया हो, जितनी मेहनत की हो। एंड देखो बाकी तो मैंने आपको बताया पॉइंट्स की क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी पेपर लिखते हुए। होप आपको समझ आया अच्छे से कि क्या करने हैं। ये गलती अगर पहले की हो कोई बात नहीं, अब मत करना है, ये चीज़ें अप्लाई करना। तो मैंने पॉइंट्स बताया है, लाइक यही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, करना ईजी है, बस एक बार ट्राई करके देखो, आपको आदत पड़ जाएगी वैसे पेपर करने की, आगे भी आप आने वाले सारे पेपर वैसे ही करा करोगे। बाकी देखो एग्जामिनर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कैसे मार्क्स देगा, सबसे ज़्यादा उसके मूड पे भी डिपेंड करता है, उसके ऊपर कि क्या लिखा है बच्चे ने, उसके माइंड सेट पे बहुत डिपेंड करता है। लाइक जैसे कोई एग्जामिनर होते हैं लीनियंट होते हैं बिल्कुल, बच्चों की लाइक मेहनत समझते हो, हाँ बच्चे ने मेहनत की है, अगर आपने थोड़ा भी सही लिखा आंसर तो आपको ज़्यादा ही नंबर देगा, देना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं आपने अच्छे से लिखा है, प्रॉपर लिखा है, उसमें भी गलतियाँ ढूंढने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से आता है पेपर। एग्जामिनर के माइंड सेट को समझो, आप जैसे ऐसे समझोगे ना तो आपके मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ेंगे, तो वो चीज़ है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया, एक्सपीरियंस किया फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बीच, क्योंकि फर्स्ट सेम मेरे 72% थे, सेकंड में 85 है, तो काफ़ी फ़र्क देखने को मिला, क्या क्या मिस्टेक्स थी क्या क्या नहीं। देखो मेन तो यही रहता है पेपर पढ़ने पे, और अपने कंटेंट क्या लिखा है, आप कब से पढ़ रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। चलो हमने इस बारे में बात की कि पेपर कैसे लिखना चाहिए, अब इस पर ही बात की जानी चाहिए कि कैसे पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक देखो आप लोग, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो आप ट्राई करो, आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है तो मोस्टली ट्राई करो बहुत अच्छे मार्क्स किए तो सितंबर से पढ़ना स्टार्ट ही कर दो आप लोग, या फिर अक्टूबर तक तो कर ही दो, नवंबर में मत करना, वो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा, नहीं तो अक्टूबर स्टार्टिंग में कर ही दो जितनी जल्दी कर सकते हो मैं तो बोलूँ। क्योंकि देखो पेपर के लास्ट में पढ़ोगे ना, ठीक है थोड़े पास हो जाओगे लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, सेटिस्फेक्शन आ नहीं आ पाएंगे, ठीक है थोड़े ठीक ठाक पास हो गए, नहीं वो मार्क्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या रहता है ना कि देखो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आपके साथ प्रेशर भी कम होता है, धीरे धीरे सिलेबस कवर होता है, आप जो पढ़ रहे हो उसकी क्वालिटी जो होती है अच्छे से पढ़ोगे, डीप पे थोड़ा डीप में जाओगे, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं बोलूँगा मैं, लाइक इस ढंग से बोलूँगा कि अच्छे से समझोगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, आप और अच्छी क्वालिटी में लिखोगे। ये लेट पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा लेट करोगे तो चलो पढ़ भी जाओगे, आपको याद भी हो जाएगा, पेपर में याद भी रहेगा क्या लिखना है, लिख भी लोगे, लेकिन जो क्वालिटी होगी ना आंसर की उधर गड़बड़ होगी, वहाँ कहीं ना कहीं उतना अच्छा होगा नहीं जो टीचर को चाहिए, वो चीज़ रहती है। तो
क्या रहता है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देते हो तो सबसे पहले तो आप वही जैसे आंसर आप याद करते हो ना, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी। क्या किया था मैंने, फर्स्ट सेम में मैंने लॉन्ग बहुत बड़े बड़े आंसर्स करने लग गया मैं याद, काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग करके, मतलब 10-10 पॉइंट्स के आंसर होते थे, काफ़ी हेडलाइंस होती थी उसमें बड़े पॉइंट्स, तो उसी में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता था, कितनी मेन चीज़ें कई बार कवर नहीं हो पाती थी। तो फिर मैंने क्या करना शुरू किया, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है ना, जो अपना सिलेबस अच्छे से चेक करो, जो आपको पीडीएफ दिया होता है, जो मैंने आपको दिखाया भी था सबसे पहली वीडियो में जब फर्स्ट सेम की बुक लेके आया था कि ये सिलेबस है, तो वही जाओ, वो सिलेबस चैट जीपीटी पे डालो आप लोग। जैसा कि आप लोग जैसे चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस डालते हो, तो लाइक इस ढंग से करो कि आंसर्स इजी में लो, बेशक ही पॉइंट्स में लो, छोटे छोटे पॉइंट्स में। पॉइंट्स अगर आपको बहुत छोटे हैं तो एटलीस्ट 10 से 12 पॉइंट्स लो, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स थोड़े से 3-4 लाइन के तो 6 से 8 पॉइंट लो, 5 से 7 में ये भी इनफ है। तो ये करके जाओ, और उसके अंदर मेन चीज़ें होनी चाहिए पॉइंट्स में। पॉइंट छोटे छोटे करो, बिल्कुल इजी, जिससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इतनी मेन चीज़ें वही कवर हो जाएगी आप लोगों की। तो थ्योरी तो देखो इस ढंग से करनी है, और चैट जीपीटी पे आप डाल दो, तो गूगल पे ज़रूर चेक करो कि ये जो डाल के कि गूगल भी सेम बता रहा है, सही बता रहा है नहीं। आसपास बुक्स में देखो, अपनी अच्छे से देखो टीचर ने क्या पढ़ाया, क्योंकि कई बार चैट जीपीटी गलत बता देता है। वो तब बताता है अगर आप उसको सिलेबस अच्छे से नहीं बता रहे अपना, आप उसको गाइड अच्छे से करते हो कि ये सिलेबस है, सब बता रहे हो, तो मोस्टली चांसेस है वो सही ही बताएगा, गलत नहीं बताएगा। अगर आपने सिलेबस बता ही दिया फिर तो एकदम सही बताएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। अपना सिलेबस आप चैट जीपीटी से पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपना सिलेबस तो डालो ही डालो ज़रूर सबसे पहले, कि तो ही वो आपको सही गाइडेंस देगा, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, ये चीज़ है। तो आप जो आंसर कर रहे हो बहुत लॉन्ग में करना छोड़ दो, शॉर्ट में करो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब शॉर्ट में करो आंसर घर में बेशक, लेकिन पेपर में लॉन्ग करके आना, उसको एलेबोरेट कर देना आंसर्स को अच्छे से, वो चीज़ करनी पड़ेगा। पेपर में आप शॉर्ट में कर जाओगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं शॉर्ट में आंसर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ घर से करके जाओ, क्योंकि आपका टाइम बचेगा, वेस्ट नहीं होगा, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी, डायग्राम्स कवर हो जाएंगे, सबसे बढ़िया प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन होते हैं प्रोग्राम्स, वो भी कवर होंगे, वो भी करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो घर में थोड़ा सा मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा टफ कर रहे हो ना, थोड़ा सा इजी में करना शुरू कर दो यार, शॉर्ट पॉइंट्स में, एंड पेपर में एलेबोरेट करके लिख दो उसी को सारा बना के, वो तो आपको आता है अच्छे से। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इस ढंग से पढ़ाई करनी है स्मार्ट वे से, मैंने भी यही किया, और आप भी देख सकते हो सीधा 13% मार्क्स का चेंज आया, आप देख सकते हो कितना बड़ा लाइक चेंज आया था। तो इसी ढंग से पढ़ाई करोगे तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, यही वे है। थोड़ा सा इजी में करो, एंड बड़े आंसर्स थोड़े बिल्कुल ही कम कर दो, और पेपर में अच्छे से करके आओ, ये चीज़ है बस, ये बेस्ट वे है पढ़ने का। एंड टाइम से सबसे अच्छे से पहले से पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग करते जाओ, यूनिट 1 यूनिट 2 आराम से हो जाएगी आपकी, पता भी नहीं चलेगा, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ये चीज़ करनी है आप लोगों को। एंड देखो ये तो मैंने थ्योरी का बता दिया है, अब आप सोचोगे प्रोग्रामिंग में क्या किया जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो प्रोग्रामिंग में ये रहेगा कि आप देखो प्रोग्राम के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, प्रोग्राम्स बिल्कुल होते हैं टफ़, आपको थोड़ा सा टफ लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोग्राम्स थोड़े टफ लगते हैं, थ्योरी ईजी लगती है, एंड कईयों को प्रोग्राम्स ईजी लगते हैं, थ्योरी में मुश्किल आती है। मेरे को तो देखो प्रोग्राम्स थोड़े टफ लगते हैं, थ्योरी मेरे को बहुत ईजी लगती है, तो वो मैं ईजीली कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं इसमें। एंड लाइक देखो जैसे क्या रहता है, जो प्रोग्राम्स है ना, टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं, जिस दिन से आपको पढ़ा रहे हैं ना प्रोग्राम्स, उसी दिन से करने शुरू हो जाओ। फिर देखो प्रोग्राम आप बाद में करोगे, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपको समझ आएगा, आप अच्छा करोगे, बहुत मुश्किल है, स्पेशली डीएसए जैसे सब्जेक्ट्स में, इन सब्जेक्ट्स में। तो ये चीज़ है कि प्रोग्राम्स पहले दिन से करो, टीचर से बार पूछते रहो, वो आपको बताएगा प्रोग्राम, तो उस हिसाब से करो। और चैट जीपीटी से अवॉइड ही करो प्रोग्राम, क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा, वो बहुत ज़्यादा टफ बताएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा, उसमें आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए। तो अपने दोस्तों के साथ करो प्रोग्राम्स बैठ के, टीचर से करो, तो बेसिक से समझो, वो सब चीज़ है। यूट्यूब पर आप वीडियोज़ देख सकते हो, बहुत सी मिल जाएगी आपको, ऐसे वेबसाइट है Geeks for Geek जैसी, वहाँ पे प्रोग्राम मिलेंगे, तो वहाँ से आप करो प्रोग्राम, स्टार्टिंग से करो, थोड़ा समझ के करो, तो वो भी हो जाएंगे आपसे। उसमें हाँ प्रोग्राम में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा उस पर। अगर आप थ्योरी में अच्छे हो, प्रोग्राम में भी हो, तो प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करो स्टार्टिंग में, थ्योरी पे भी साथ साथ बैलेंस बनाओ। या प्रोग्राम में अच्छे हो, थ्योरी में भी हो, तो प्रोग्राम पे भी फोकस करो, थ्योरी को भी साथ में थोड़ा टाइम ज़्यादा दो, बैलेंस करो। तो ये सब चीज़ें अगर इनको डे 1 से माइंड में रखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फेल तो दूर दूर की बात है,
एंड इवन मार्क्स आपके अच्छे भी आ जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए, डिसेंट तो आराम से आ जाएंगे आप लोगों के, बढ़िया नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए आप लोग। तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ें स्टार्टिंग से अगर फॉलो करता हो तो टॉप भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यही सब मैंने आपको वीडियो में बताया, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या नहीं। अगर आप ये चीज़ें डे 1 से फॉलो करते हो, समझते हो दिमाग में, तो आप इजीली कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, देखो मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ मैं, तो मेरे देखो 72 से 85 पे आया हूँ मैं। तो अगर आप कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, आप तो और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। देखो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखो मेरे 72 है, सेकंड में और बड़ा जंप आया। तो ये सब स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो, ये मैटर नहीं करता। आप आर्ट्स वाले हो, आपके नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसी कहने की बात है ये सब। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। एंड बाकी देखो पेपर भी मैटर करता है, बाकी क्या क्या है, जैसे हमारा DBMS का तो देखो इजी बना था, थोड़ा इजी टू मॉडरेट, जावा का भी मॉडरेट बना, DSA का भी मॉडरेट टाइप था, SC का काफ़ी इजी था, EVS का काफ़ी इजी था। तो ये सब था, जावा का भी सही बना था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो पेपर आपको मोस्टली मॉडरेट बनेंगे। तो ऐसा रहता है। लाइक फर्स्ट सेम में हमारा उसका वेब टेक्नोलॉजी का काफ़ी टफ था, मॉडरेट टू टफ था, ओके। बट हमारा C प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा टफ बना था फर्स्ट सेमेस्टर में, पहला एग्ज़ाम था वही सबसे ज़्यादा टफ था। मैथ्स का ओके बना था, मॉडरेट टाइप, एंड बाकी तो सही बने थे, इजी। तो ये रहता है पेपर का, आप ये मत सोच के रहो इजी आएगा टफ आएगा, आप अपना स्टार्टिंग से पढ़ते रहो, सिलेबस में कैसे टॉपिक्स कवर करते रहो, अपना आपका सिलेबस होएगा, आपको आराम से इजीली हो जाएगा सब कुछ। तो यही चीज़ है, टाइम से करते रहोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो यही चीज़ है दोस्तों। एंड अगर आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ आपको, बाकी जो भी पढ़ रहे हैं सेकंड IPU यूनिवर्सिटी से, तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा रहा, होप सबका अच्छा आया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में आपको और किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, और अगर कुछ मान लो चीज़ें रहती है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताओ, वो भी अगली वीडियो में बनाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, आप लोग भी कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कभी 1-2 दिन 3 दिन थोड़ा लेट हो जाऊँ, लेकिन करूँगा ज़रूर आपको। सारे कमेंट्स में पढ़ता आप लोगों के क्या क्या आते हैं डाउट्स, तो मैं सारे रिप्लाई करूँगा, टेंशन वाली बात नहीं है कोई। यही है दोस्तों। एंड आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है दोस्तों। एंड आपको सबसे पहले ऑल द बेस्ट कॉलेज लाइफ के लिए। इन्जॉय करो कॉलेज लाइफ, मज़े करो खूब, पढ़ाई भी करो अच्छे से, लेकिन मज़े भी खूब करो बिल्कुल। ये ना कॉलेज निकले रिग्रेट हो यार इन्जॉय नहीं किया मैंने, इन्जॉय भी अच्छे से करो, लेकिन पढ़ाई भी करो साथ में। खेलने की बाद में भी रिग्रेट हो कि यार पढ़ लेता तो अच्छा रहता। वो ये चीज़ें, पढ़ाई भी करो, इन्जॉय भी करो। बहुत इवेंट्स होते रहते हैं कॉलेज में, हर साल एक के बाद एक इवेंट्स है, इन्जॉय करने का भी टाइम मिलेगा आपको। एंड एग्ज़ाम का तो मतलब इतना शॉर्ट टाइम है ना, आपको पता नहीं चलेगा, टाइम निकल जाएगा। बाकी मोस्टली इन्जॉय भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, सब हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, सब बहुत अच्छा होने लगेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों। एंड बाय बाय दोस्तों।